प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक यूबी फेयर एंड आइडियल क्रीम फॉर मेन और प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। इस बार हम आपको रूबरू करवाएंगे बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर कोलायत कस्बे से। कोलायत कस्बा जो पवित्र पानी के लिए प्रसिद्ध है, इस पानी को जो कि कपिल मुनि यहाँ पर थे उनके मंदिर की वजह से जाना जाता है। और यहाँ का ये जो कपिल सरोवर है, इस सरोवर के इस पानी को छूने के लिए लाखों लोग यहाँ पर वर्ष पर्यंत आते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं और अपने पाप हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तमाम बीकानेर और बीकानेर के आसपास के शहरों से यहाँ पर लोग बाग डुबकी लगाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं। मंत्रोच्चार के साथ इस कपिल सागर के जो जल है उस जल को ग्रहण करते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। ये तो है कोलायत की एक झलक। दूसरी झलक आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है कपिल सरोवर के ये हालात। यहाँ पर कमल की जो गहरी खेती है, कमल गट्टा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई दुर्घटनाएं होती है। वर्ष पर्यंत कई दर्जनों लोग अपनी जान यहाँ पर गंवाते हैं। ये जो कपिल सरोवर है, इसके चारों तरफ ये कमल गट्टे फैले हुए और इनकी गहरी जड़ें पानी के भीतर जो लोग नहाने के लिए जाते हैं उनको अपने आगोश में ले लेती है। इसको साफ करने के लिए सरकार ने करोड़ों लाखों का बजट कई बार जारी किया, परंतु आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि कपिल सरोवर के बीच में ये कमल के फूल और ये कमल की जो जड़ें हैं वो यहाँ के लोगों के लिए जान का खतरा बनी हुई है। कई लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, उनसे बात करते हैं। आप कब से कपिल मुनि की धरा पर आते रहते हो? लगभग साल 2 साल से आते जाते रहते हैं जी। कैसी स्थिति है कोलायत की अगर बात की जाए? यहाँ पर 35 साल तक यहाँ के कद्दावर देवी सिंह भाटी रहे, अब यहाँ कांग्रेस के भवन सिंह भाटी है। कोलायत कैसा है, कैसा विकास है यहाँ का? मुझे नहीं लगता कि यहाँ 30-35 सालों से किसी भी तरह का कोई विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ सड़कें देख लो, यहाँ पानी में जो कपिल मुनि यहाँ तपस्या की थी, इस तालाब की हालत देख लो। ये 35 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, उसके बाद में यहाँ आज तक कभी कोई सफाई नहीं हुई है। उसके बाद में जान हानि भी बहुत होती है। खूब बड़ा यहाँ पे मेला भी लगता है, उस मेले के अंदर भी करोड़ों में लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए। उसके बाद में कभी इसके अंदर 1 रुपए का बजट नहीं लगाए। उसके बाद में आप इस तालाब की हालत देख लो क्या हो रखी है। बिल्कुल तालाब की हालत बिल्कुल सामने। महाराज आप यहाँ पर आते हैं, कैसे यहाँ पर क्या मान्यता है कपिल सरोवर में स्नान करने की? ये तीर्थ राज ऐसा मान्यता है कि सारे जो भी तीर्थ करते हैं उसका यहाँ पर आकर स्नान नहीं करते हैं तो वो सारा तीर्थ व्यर्थ रहता है। इसीलिए कपिल मुनि को तीर्थ राज कहा जाता है। और यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि स्नान कैसे करेगा, अपना पाप कैसे कोई उतारेगा। इसलिए ये जो समस्या है बरसों बरस से बनी हुई है। लोग बाग यहाँ पर पानी में डूबते भी हैं, जान से भी हाथ खोते हैं। सरकार ने पैसा भी जारी किया है, क्या खर्च नहीं होता? खर्च होता है, जाता क्या पता नहीं है। हर साल के बजट पास होता है इसके लिए, बाकी बस वो कागजों में होता है, कार्यवाही में नहीं होता है। कागजों में ही हुआ है। यहाँ देवी सिंह भाटी जैसे कद्दावर एमएलए रहे हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री रहे हैं, कहीं आपको कोलायत में कहीं काम होता हुआ दिखाई दिया है पिछले 35? मुझे तो कुछ नहीं लगा। मैं अभी 10 सालों से यहाँ पर आके अनुष्ठान करवाता हूँ, मुझे तो कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखाई दी है। इस बार यहाँ के विधायक बदले हैं, कुछ तस्वीर बदली है? अभी तक तो हाल फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। आगे कोई उनके कपिल मुनि चेत जाए तो कोई अच्छी बात हो जाए। कपिल मुनि चेत जाए, इनका ये कहना है कि नेताओं में कपिल मुनि चेत जाए, वो अपना चमत्कार दिखा दें तो जरूर इस कपिल सरोवर की जो है वो शुद्ध ली जा सकती है। आप यहाँ पर स्नान करने आए हैं, आपको डर नहीं लगता यहाँ पर इतनी कमल गट्टे? देखो लगी कमल गट्टे हैं और ये पैर स्लिप हो रहे हैं, लोगों को बड़ी मुश्किल आ रही है ये। और इतना ऐतिहासिक बीकानेर जिले का ये सबसे बड़ा महत्व का स्थान है कपिल देव मुनि का, और यहाँ स्नान करने आए हैं हम। क्या कारण मानते हैं कि सरकार करोड़ों का बजट जारी करती है फिर भी इसका उद्धार नहीं हुआ? करोड़ों का बजट रोज सुनते हैं कि जारी किया कपिल मुनि तालाब के लिए, बाकी आज तक इसमें कुछ हुआ नहीं है अभी तक। कुछ अभी हमने देखा है वहाँ कुछ मरम्मत हो रही है मंदिरों की, बाकी ये तालाब के प्रति कोई उनका रुझान नहीं है सरकार को। ना पिछली सरकार था हमारी थी उनका था, ना अभी वाली सरकार का कुछ है। ना पिछली का था ना इस बार है। ये हालत है कपिल मुनि की। कोलायत से हम आपको दूसरी यहाँ के विकास कार्यों से भी रूबरू करवाएंगे, यहाँ के बाजार में भी चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कोलायत को किसकी नजर लगी है। कोलायत
जो कि पूरे राजस्थान में राजनीतिक रूप से काफी नाम कमा चुका है, चूंकि देवी सिंह भाटी यहाँ से 35 वर्षों तक एमएलए बनते रहे। इस बार भंवर सिंह भाटी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कुछ वोटों से देवी सिंह भाटी को हराया। तो कुल मिलाकर राजनीतिक चर्चाओं में कोलायत रहा है, परंतु कोलायत की अगर तस्वीर देखी जाए तो इस तरह से बदसूरत तस्वीर कोलायत की सबके सामने आती है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कोलायत के बाजारों का हाल, कोलायत की दूसरी जगहों का हाल, और देखने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोलायत में विकास क्यों नहीं हुआ। नेताजी का गांव, नेताजी भंवर सिंह भाटी, गांव कोलायत। ये तस्वीर है कांग्रेस विधायक भंवर सिंह भाटी के गांव कोलायत की। बीकानेर से 51 किलोमीटर की दूरी पर है कोलायत। यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे वैदिक ऋषि कपिल मुनि ने अपना शरीर त्यागा था। साथ ही यहाँ प्राचीन मंदिर श्री कोलायत भी है। मंदिरों के अलावा इस जगह 32 घाट हैं, जो कि एक विशाल कृत्रिम झील के चारों ओर बने हुए हैं। भक्त यहाँ पानी में एक डुबकी लेना पवित्र मानते हैं। भारतीय कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस आकर्षक इतिहास के बावजूद कोलायत विधानसभा क्षेत्र में मुंह बाए खड़ी कई समस्याएं हैं। प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले देवी सिंह भाटी यहाँ से 7 बार विधायक रहे, लेकिन उनका इलाका उनकी शख्सियत के हिसाब से विकसित नहीं हो पाया। यहाँ आज भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। दूषित पेयजल और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र कपिल सरोवर अब अपनी गंदगी और कमल बेल की खतरनाक जड़ों से अटा पड़ा है। ऐतिहासिक स्वरूप वाला पावन कस्बा कोलायत उपेक्षा का शिकार है। कॉलेज बना तो है मगर वो प्राइवेट है, सरकारी तो है नहीं। सरकारी कॉलेज की घोषणा हुई थी अशोक गहलोत सरकार खाली में। घोषणा हुई थी मगर बना अभी तक नहीं। किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? जिम्मेवार सरकार को ही मानते हैं और किसको मानेंगे। यहाँ पर क्या बच्चे जो हैं, यहाँ के लड़के जो हैं, वो कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? वो या तो बीकानेर जाते हैं या यहाँ प्राइवेट महाविद्यालय है, आदेश महाविद्यालय, वहाँ जाते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी समस्याएं मानते हैं आसपास के गांवों के लिए कॉलेज ना होना? बहुत बड़ी समस्या है ये जी, क्योंकि उनको यहाँ से बीकानेर जाना पड़ता है। कभी देवी सिंह जी भाटी ने, जो कि 35 साल तक एमएलए रहे, यहाँ कॉलेज खुलवाने के प्रयास किए होंगे, बाकी खुला नहीं। खुला आपके कोलायत में कॉलेज, स्कूल, शिक्षा कैसी है? शिक्षा तो वैसे स्तर नीचा ही है, कोई विशेष ऊंचा नहीं है। और रहा सवाल कॉलेज का, तो कॉलेज एक बार घोषणा हुई थी, उसके बाद वापस कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और इसके अलावा शिक्षा का स्तर तो जो बाकी प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी भी हैं, सरकारी में कन्या स्कूल है, उसकी शिक्षा अच्छी है। अच्छा, कोलायत की अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ पर आपको विकास के नाम पर क्या देखने को मिलेगा? आप क्या बता सकते हो कि ये विकास हो गया? विकास के लिए कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। कोलायत मशहूर है कपिल मुनि की धरती के लिए, तालाब है यहाँ पर, सड़कें यहाँ पर कैसी है, क्या लाइट पूरी रहती है? इन बातों का जवाब है? हाँ, लाइट तो पूरी रहती है, लेकिन सड़कें हैं ये बिल्कुल ही आप देख सकते हो एकदम खस्ता हालत है। हालांकि कोलायत जो है वो शर्मिला, यहाँ के लोग बाग जो है संकोच वाले लोग हैं। काफी वक्त से ये लोग बहुत धीरे धीरे खुल पाते हैं। अब धीरे धीरे खुले तो पिछली बार यहाँ पर परिवर्तन भी देखने को मिला। लोग बाग हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे मतलब कहाँ के रहने वाले हो सरदार जी आप? हम तो जी सादुल शहर मटिली के रहने वाले। यहाँ पर क्यों आए? यहाँ घुमाई फिराई करने के लिए। कैसा लगा ये शहर? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। और जो ये सरोवर है, इसमें ये कमल गट्टे और गंदगी देखकर कैसा लगा? गंदगी देख तो अच्छी बात नहीं है, सफाई सुथरी करने अच्छा लगता है। इतने बरस हो गए, कोलायत अभी तक विकास के लिए तरस रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं साहब, कोलायत का विकास कहाँ गया, या यहाँ के विकास के बारे में लोगों को पता ही नहीं है? यहाँ का विकास प्रशासन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, न यहाँ पर सरकार ने या यहाँ के जन प्रतिनिधि है, उन्होंने कभी यहाँ विकास के लिए कभी न तो ध्यान दिया है, अगर ध्यान भी दिया है तो खाने के लिए ध्यान दिया है। क्या यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन बातों की वैल्यू नहीं है? यहाँ के लोग आवाज नहीं उठाते या यहाँ सुना नहीं जाता? सुना नहीं जाता। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, यहाँ के विकास के लिए कभी अगर यहाँ की जनता ने आवाज उठाई है तो प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया है। आप बताएं साहब, आपने तो इतनी उम्र ले ली है, कभी यहाँ के बच्चों को स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए ये ख्वाब देखा है आपने? ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते प्रशासन की वजह से। यहाँ कॉलेज बना था, घोषणा हुई थी, और कागज में बनी थी सिर्फ,
वो अभी भी कागज में पड़ी है, अभी भी खुली हुई, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस कहती है हमने बनवाया। वो किसी ने बनाया होगा, बीजेपी बनाओ चाहे कांग्रेस बनाओ, कोई बनाओ, बनाने के बाद चालू तो हो ना। कागजों में है मामला, कागजों में। अभी वही बीजेपी वाले भी वही कहते हैं कागजों में, वो कांग्रेस वाले भी वही कहते हैं कागजों में। सारे काम अपने अपने देखते हैं, अपने अपनी रोटी सारे सेकते हैं। बिल्कुल। आप बताएं साहब, यहाँ पर कॉलेज शुरू क्यों नहीं हो पाया? 1.5 साल पहले घोषणा हुई थी। साल पहले अशोक जी गहलोत ने यहाँ पे घोषणा की थी और गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की उन्होंने, और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में चुनाव हो गए और वो सरकार कांग्रेस की बन नहीं पाई और इस गवर्नमेंट ने इसमें कोई कदम उठाया नहीं। मतलब क्या स्थिति है कोलायत की? कुछ विकास है यहाँ पर? बड़ी दयनीय स्थिति है इस तहसील की। बीकानेर उपखंड में, जिले में ये उपखंड सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ पूर्व भी विधायक मंत्री रह चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो नए विधायक आए हैं, लोगों इनको बहुत आशा है, लेकिन उनका कहना है सरकार विरोधी हमारी, इसलिए कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आम जनता आज भी वहीं पड़ी है जहाँ पहले थी। आम जनता वहीं है। क्या लगता है साहब, पढ़ाई लिखाई यहाँ के बच्चे बीकानेर जाके ही करेंगे या कोलायत में? बीकानेर जाके करनी पड़ती है। यहाँ पिछली सत्र में हमने ही कॉलेज प्रेसिडेंट था मैं, उस समय यहाँ भूख हड़ताल की थी, उसमें कॉलेज घोषणा तो कर दी थी, फिर यहाँ प्रिंसिपल की व्यवस्था भी कर दी गई और फिर निरस्त कर दिया गया कॉलेज। यहाँ पर जो स्थिति है कोलायत की वो अब समझ से परे है। 35 वर्षों तक विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ के विधायक जो कि पूर्व विधायक थे देवी सिंह जी, मंत्री भी रहे, काबीना मंत्री रहे, राजस्थान की राजनीति में उनकी पकड़ खूब रही, परंतु अब जब नए विधायक यहाँ पर कांग्रेस के आ गए हैं तो उनकी अपनी अलग मजबूरी है। उनका ये कहना है कि सरकार भाजपा की है और भाजपा की सरकार कोलायत के कांग्रेसी विधायक के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है और यही कारण है कि कोलायत का विकास नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सामने साहब यहाँ से कोलायत सरोवर दिखता है कपिल मुनि का, बड़ा नाम है इसका, पर अंदर कमल गट्टे जानलेवा साबित होते हैं। 8 से 10 आदमी हर साल मरते हैं। बिल्कुल मरते हैं, आराम से मरते हैं और इसी वनस्पति के कारण ही मरते हैं। पानी तो इतना रहता नहीं है इसमें, क्योंकि पीछे अवैध कब्जे हुए हैं, उनके लिए खान खुदी हुई है सारी। इस तालाब से भी बहुत बड़े बड़े खड़े हैं, उसमें पानी तो आता ही नहीं है। ओरण में सारी खानें बनी हुई है जी। तो ये कमल गट्टे हटाने के लिए साहब यहाँ पर बजट तो खूब जारी हुआ है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है। हर बार पैसा सेंक्शन होता है। आप पैसा सेंक्शन होता है कि तो सरकार के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधि तो होता है, वो तो सभी से यात्री आते हैं, क्योंकि यहाँ आके जब इस तालाब की प्रगति को देखते हैं तो उनको रोना आता है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। जिस पर्यटन की बात राजस्थान सरकार करती है, उस पर्यटन विकास के नाम पर कोलायत में क्या है ये सबने देखा है, ये सबके सामने है। साहब यहाँ पर सरकारी खर्चे से सुलभ शौचालय बना रखा है, ताले लगा रखे हैं, लोग बाग दीवारें खराब कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये विकास है? देखो, सरकार का पैसा यहाँ आया है और लगा है, आप कैमरे में कैद कर रहे हो, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके मन में आज भी भेदभाव है, क्योंकि राज अलग पार्टी का है, यहाँ का विधायक दूसरी पार्टी का है, तो ये भेदभाव यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ जो बढ़ता जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। आपका क्या कहना है साहब? यहाँ पर तो 35 सालों से एकमात्र विधायक देवी सिंह जी थे, बाद में भंवर सिंह जी आ गए। क्या शौचालय नहीं खुलवाया जा सकता? ताले लगाने जरूरी हैं? नहीं, शौचालय तो खुलवाए जा सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत अभी आपके नजरों में आए है और प्रशासन अब ध्यान देगी। घरेलू आटा चक्की, इसमें गेहूं, चावल, रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती नवदीप घरेलू आटा चक्की। To have fun, let's rotate. Eyeball Avante, smartphone with rotating camera. Eyeball Andy, technology loaded. Eyeball. A friend recommended bio oil to me and I'm so glad she did. It's lessened the appearance of my scar and made my skin look great. I love it and recommend it to everyone. भाई वो पहली पसंद है ना? पहली पसंद? हाँ भाई, पहली पसंद। पहली पसंद। लो जी, कमाल हो गया। पहली पसंद नहीं जानते?
ये नहीं, वो पनामा पहली पसंद। ओहो, पनामा पहली पसंद। हाँ, अब समझे? पहली पसंद मतलब पनामा। जापानी तकनीक से विकसित पनामा रस चूसक कीटों का मुंह बंद कर देता है, फसल की रक्षा करता है और स्वस्थ बनाता है। अरे वो पहली पसंद देना जरा। पनामा पहली पसंद, रस चूसक कीटों का मुंह बंद। तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आसान है, ये है हमारा स्लिमिंग सीक्रेट। न्यूट्रीस्लिम। न्यूट्रीस्लिम स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे। न्यूट्रीस्लिम मेडिकल्स में उपलब्ध है। नेताजी का गांव कार्यक्रम में हम कोलायत में हैं। कोलायत यानी कपिल मुनि के मंदिर में है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है और ये 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। सामने आप देख सकते हैं कपिल मुनि के दर्शन जो है वहां पर हो रहे हैं, प्रतिमा उनकी लगी हुई है वहां पर, और यही वो मंदिर है जिस मंदिर की पूजा करने के लिए, जहां पर कपिल मुनि का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों लाखों श्रद्धालु वर्ष पर्यंत यहाँ पर आते हैं। पुजारी जी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं साल भर से? साल भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, रहते हैं दिन में। अगर बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं श्रद्धालुओं को? ज्यादातर तो ये पानी नहाने का अच्छा नहीं है, और कमल खिला हुआ इसमें 15-20 वर्षों से, ये करता नहीं है। इसके अलावा क्या समस्याएं होती हैं? और तो ये शौचालय की है, पानी पीने की व्यवस्था ही कम है। यहाँ पर देखेंगे शौचालय बने हुए हैं पर ताले लगे हुए हैं, क्या वजह है? वो तो पंचायत वालों के पास में ही है उसकी सब। ये उन्होंने बना तो दिए, खर्चा सरकार का कर दिया, पैसे लगा दिए। हम तो 4-4 महीने से आते हैं ना, फिर भूल जाते हैं जी। तो फिर लोग बाग कहाँ जाते हैं? लघु शंका के लिए या उधर जाते हैं, वहाँ जाके आ जाते हैं या बाहर जाते हैं जी। ये समस्याएं हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को होती है। श्रद्धालुओं को बिल्कुल। आप आए हैं सर, कुछ यहाँ पर श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। स्थिति देखिए सर हमने कोलायत की, कैसा लग रहा है आपको? बीकानेर तहसील में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ी हुई तहसील है तो वो कोलायत तहसील है, और यहाँ पर हर मतलब पावन अवसरों पर तीर्थयात्री है वो आते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर ये पूरा कमल कट्टा लगा हुआ है और पारा पानी है जो बदबू मार रहा है। यही तो मत सोच करके बड़ा दुख होता है कि यहाँ आते हैं आवारा पशु गोबर, चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। और जैसे अभी पूजा जी ने भी कहा था कि ना तो यहाँ कोई शौचालय है और ना कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि है वो पूरा ध्यान देते हैं, ना कोई स्थानीय लोगों का सहयोग है, और बिल्कुल ही मतलब दुर्दशा हुई है पूरे सरोवर की। यहाँ पर 7 साल तक देवी सिंह जी विधायक रहे, अब कांग्रेस के भंवर सिंह जी विधायक हैं, किसी से कोई उम्मीद होती है आपको? विकास तो है ही नहीं। मैंने यही कहना, बीकानेर की इतनी तहसील है उनमें सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई तहसील ही मुझे कोलायत लग रही है, जबकि इसको डेवलपमेंट से ज्यादा अच्छा जरूरी होना चाहिए। ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट इस तहसील का होना चाहिए था। देवी सिंह जी का जो कद था उस कद के मुताबिक अब भंवर सिंह जी जीते हैं, उस कद के मुताबिक लोगों ने यहाँ परिवर्तन तो कर दिया, परंतु पिछले 1.5 साल में नेताजी के इस गांव में विकास देखने को नहीं मिला। कोलायत की बात की जाए और यहाँ संतों से न मिला जाए ये हो नहीं सकता। यहाँ पर खूब संत आते हैं, सैकड़ों संत यहाँ पर तपस्या करते रहते हैं, और इस कपिल मुनि की धरती पर ये संत यहाँ पर दिन रात रहते हैं। एक संत हमारे साथ हैं, आपका नाम बताएं। जय सियारा नाम मेरा। कब से, कहाँ से हैं आप और कब से यहाँ तपस्या कर रहे हैं? मेरी जन्मभूमि हरियाणा की है और मेरे को यहाँ पर 1-1.25 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे कोलायत के बारे में? यहाँ पर कितने लोग आते हैं साल भर में, और कोलायत खासतौर से कोलायत का विकास कैसा है? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर रहते हुए 1.5 साल हो गया, और पहले रहता था मैं कुरुक्षेत्र में। तो विकास के बारे में बताएं, यहाँ पर कम से कम आते हैं अमूमन एकादशी और पूर्णिमा और अमावस को सबसे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। यहाँ के सरोवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कितना परेशान होते हैं? लोग आते हैं और देख के वापस चले जाते हैं यात्री। भाई इसमें गंदगी इतनी है, पानी जैसे सर्दी में स्मेल करने लग जाएगा भी। ये जानलेवा कितना है? ये कमल गट्टे यहाँ पर हैं, कई लोग यहाँ डूब के मरते हैं, ऐसी सूचनाएं आती है सामने? हाँ, सूचनाएं तो आती हैं। पिछले साल तो बस मात्र 1 व्यक्ति डूबा था। पहले मैं आपको मंजर दिखा दूं ये कपिल सरोवर का, जहां पर कपिल महाराज का मंदिर भी है। यहाँ पर लोग बाग खूब आते हैं। आवारा मवेशी जो है वहाँ किस तरह से टहलते हैं, इनको रोकने का यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। नहाते हुए लोगों के ऊपर ये पशु वार कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से आते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये इस तरह के जो लोग हैं जो ये मानते हैं कि कपिल सरोवर में स्नान करने से उनके तमाम पाप जो हैं वो कट जाएंगे, वो यहाँ पर वर्ष पर्यंत आते हैं। परंतु
कपिल सरोवर की स्थिति देखने के बाद में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आना, स्नान करना और अपने जो पाप हैं उनको कम करना हो सकता है, परंतु कहीं न कहीं जानलेवा भी खूब हो सकता है। ये स्थिति है यहाँ की कोलायत के कपिल सरोवर की। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लोग बाग एक ही व्यक्ति को जिताते आ रहे हैं। 35 वर्षों से देवी सिंह भाटी यहाँ पर जीतते आए हैं और इस बार कांग्रेस के भवन सिंह भाटी जीतते हैं, परंतु लोगों को फर्क कुछ नजर नहीं आया। विकास पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। To have fun, let's rotate. Eyeball Avante, smartphone with rotating camera. Eyeball Andy, technology loaded. Eyeball. किसान भाइयों, क्या अवनी सीड्स लिमिटेड का सर्टिफाइड एरंडी बीज गुजरात 2 और गुजरात 1 भारी डिमांड की वजह से नहीं मिल रहा है? तो आप चिंता मत कीजिए, अवनी का एक लेबल वाला TF एरंडी बीज भी बढ़िया क्वालिटी का ही है। तो देर मत कीजिए, आज ही अवनी का TF एरंडी बीज ले लीजिए। अवनी का वादा, किसानों का भरोसा। अवनी की एरंडी कोई है। Shekhawati Group of Institutions Seeker approved by AICTE and affiliated to RTU Kota। एक ऐसा कॉलेज जहां पर आपको मिलेगी 100% कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा। अभी तक 1800 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्लेसमेंट, 150 से ज्यादा कंपनियों से टाई अप, वेल एक्सपीरियंस स्टाफ, HD लैब्स, वाईफाई कैंपस, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग सेशन, वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विश्वविद्यालय मेरिट्स और औद्योगिक भ्रमण। कॉल 9828390267 और 9414039303। अवनी का रिसर्च गम गुवार, अवनी सूरज बोइए और ज्यादा उपज पाइए। अवनी का डंका बाजे रे। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। हमारे साथ विधायक भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी 5 मुद्दे बताइए जो पिछले 1.5 साल में आपने यहाँ सबसे ज्यादा महसूस किए कि कोलायत में ये सरकार दूर कर सकती है, आप नहीं। कोलायत में पेयजल का भारी संकट है। आज भी कोलायत के 50 गांवों में सरकार की स्कीमें होने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा है। बार बार प्रयास करने के बावजूद यहाँ के सरकार के अधिकारियों की नींद नहीं उड़ रही है। सरकार के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है कि कोलायत में पेयजल का भारी संकट है। बिजली की बात करें तो आज किसानों को 3 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। गांव में जो ढाणियों तक बिजली पहुंचाने की योजना थी, उस योजना को इस सरकार ने पिछले 1.5 साल से बंद कर रखा है। चाहे हम कॉलेज की बात करें, हमारी सरकार ने इस कोलायत में पिछले 3 साल पहले सरकारी महाविद्यालय खोला था, लेकिन खोले हुए महाविद्यालय को इस सरकार ने बंद करने का काम किया है। 50 से भी ज्यादा स्कूल आज बंद पड़े हैं। कोलायत की सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ इतनी समस्याएं हैं, आप वजह क्या मानते हैं? यहाँ पर सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। कोलायत ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की आज सड़कों की हालात खराब है। सरकारी अस्पताल बंद पड़े हैं, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कॉलेज को बंद कर दिया, तकनीकी विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। इस सरकार की सोच सिर्फ जनता को गुमराह करके सत्ता में आने की थी। आप यहाँ पर जीते हैं, क्या ये दुर्भावना भी है कि कोलायत से आप जीते हैं? निश्चित रूप से कोलायत के साथ सरकार के द्वारा भारी भेदभाव किया जा रहा है और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में यदि सरकार नहीं चाहती
तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोलायत की जनता सरकारी जो कार्यालय है, सरकारी अधिकारी है, उनका घेराव करेंगे और उन्हें कार्यालयों में नजरबंद करके और बाहर नहीं निकलने का काम कोलायत के विधायक, जिनका ये कहना है कि भेदभावपूर्ण रवैया कहीं न कहीं राज्य सरकार कोलायत के साथ कर रही है। हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी के गांव के माध्यम से आपने कोलायत के हाल जाने। कपिल मुनि की पावन धरती कोलायत, जो कि बद से बदतर हो चुकी है। ना तो देवी सिंह जी भाटी ने यहाँ का विकास करवाया और ना ही मौजूदा विधायक भंवर सिंह भाटी को इस विकास का श्रेय मिल पाया। यहाँ आने वाले लाखों लोग इन नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो कपिल मुनि की इस पावन धरती को विकसित करेंगे। कम से कम यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी तो नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ रवि बिश्नोई, जी मीडिया, बीकानेर।